यादव जी एवं इस सेक्टर के सेक्टर प्रभारी श्री अवधेश राठौर जी, नीरज यादव जी और हमारे बीच उपस्थित अवधेश राठौर जी और तमाम जो है हमारे बूथ प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक जो है सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ और बड़े बुजुर्गों का चरण वंदन करता हूँ। साथियों, आज देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश की सरकार ने देश को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। आज आप देख लीजिए, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चरम सीमा पर है। जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, जैसे भीमापुर गांव गए थे तो एक व्यक्ति का शव जब काट के नदी में बहा दिया गया तो ये कानून व्यवस्था पे और भाजपा सरकार दावा वही करती है कि राम राज्य आ गया है। ऐसा राम राज्य आ गया है कि आदमी को काट के बहा के फेंका जा रहा है और आज उसकी FIR भी नहीं लिखी गई। 10 दिन से बेचारा परेशान है। उसका एक छोटा बेटा है और एक उसका बड़ा बेटा, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है। सत्ता के लोग उसके गुनहगार जो उसका मर्डर जिसने किया उसको संरक्षण दे रहे हैं। अब ऐसी सरकार से अब बताइए क्या सुनवाई की कोई गुहार लगाने की उम्मीद है, कोई गुंजाइश है क्या सुनेगी वो? हम लोग सदैव उस परिवार के साथ, अभी आदरणीय अखिलेश जी जब आए भी कन्नौज में, उस परिवार को बुलाया, उनसे मिले और वहाँ पे खड़े इंस्पेक्टर से कहा भी कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी FIR लिखी जाए। उसके बाद भी बताइए, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व CM रहे हैं, उसके बाद भी, कहने के बाद भी कप्तान पे दबाव, ऊपर से शासन ने दबाव डाला। उसके बेचारे परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं लिखी गई। तो ऐसी सरकार, ऐसी पहली सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करें? आज ये महिला सुरक्षा का, और कहते हैं कि आज तो राम राज्य स्थापित हो गया राम मंदिर बनने के बाद। आज आप खुद समझिए, 5 किलो आटा देकर, 5 किलो राशन देकर, ये आप लोगों को निर्भर करने की, आप लोगों को कुछ कर ना पाए, कुछ करने की इच्छा ना हो, तो इसके लिए इनका ये प्रयास है। और इनका एक बड़ा मकसद, जो बड़ा मकसद सबसे बड़ा आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ भी रहे हैं तो बहुत पूर्णता तरीके से नहीं समझ रहे हैं। जो मैं बोल पा रहा हूँ, जैसे आप अपनी आवाज़ बता पाते हैं कि ये नाली समस्या है, ये कोई समस्या, हमारी लाइट नहीं आ रही, हमारा वो नहीं आ रहा, तो ये कौन अधिकार, किसने दिया आपको बोलने का? किसी व्यक्ति ने दिया क्या? ये आप समस्या है, आप अपना हक मांग सकते हैं, तो क्यों मांगते हैं, कैसे मांग सकते हैं? ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि अपनी आवाज़ को हम रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को अपने नेता से या फिर गुहार लगा सकते हैं। तो ये भाजपा सरकार जो है उस संविधान के खिलाफ सबसे पहला डकैती उस पर डालने की प्रयास कर रही कि आदमी बोल ही ना पाए, अपनी आवाज़ उठा ही ना पाए, जैसा हम रखें, गुलाम बना कर रखें, उस तरीके से रहे। तो बड़ी छोटी ये लोग धर्म की अन्य तमाम जातिगत धारणा, जातिगत भावना पैदा कर लोगों को बांट कर, धर्म का नशा करा कर लोगों को बांट कर ये लोग राज करने की पूरी नीति इन्होंने अपनाई हुई है। और बहुत ये लोग सक्सेस बहुत ज़्यादा आगे भी आए, इन्होंने कामयाबी भी हासिल इसलिए करी क्योंकि हम लोग ने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने छोटे छोटे अपने चीज़ों में पड़े रहे, बड़ी अपने देश की क्या स्थिति है उस पर कभी गौर नहीं किया है। आज समय करो या मरो का है। आज ये भाजपा सरकार, आप बताइए, राम मंदिर बन जाने से इन बच्चों का क्या भला हो जाएगा? और राम मंदिर बन जाने से हम लोगों का कोई एक भला हो जाए तो बता दीजिए। आस्था तो देखिए सदियों से रखता चला आया है इंसान। हम तो सबकी पूजा करते थे, जब से मानवता का, सभ्यता का जब उजागर हुई थी तब से पूजा चलती चली आ रही। सब अपनी भावना प्रकट करता है और ये भी बता दें आपको, सब अपनी जो भावना प्रकट करते हैं उसकी भी आज़ादी हमें अपना संविधान देता है। आज कल को संविधान अगर हट जाए, संविधान नहीं रहे देश में, कोई अपनी भावना प्रकट नहीं कर सकता है। सब अपनी आवाज़ को दबा कर, कोई किसी की सुनवाई तो आप भूल जाइए, सब एकदम गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। तो हम तो हर जगह जाते हैं तो यही चीज़ कहते हैं कि आज समय करो या मरो का, इस वजह से कि आज अगर जागरूक नहीं होंगे तो कल आने वाली पीढ़ी हमारी जो है बंदिशों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगी। और आज की हमारी लापरवाही कल हमारी पीढ़ी पे भारी पड़ेगी। जो आज हमारा देश आज़ाद है, अभी हाल फिलहाल में 26 जनवरी थी,
26 जनवरी का महत्व बहुत बड़ा महत्व है देश में। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस दिन ही हम पूर्णतः आज़ाद हुए थे। आप कह लीजिए 15 अगस्त को तो हमारे तमाम लोगों ने तमाम संघर्ष कर कर जो है अपनी जीवन का दान देकर अपना जीवन निछावर कर कर इस देश को आज़ाद कराया था। लेकिन पूर्णतः आज़ाद तभी हुआ था जब हम अपने आवाज़ को सही से उठा पाएँ, जब अपने हक को मांग पाएँ, हमारा बेहतर जीवन हो पाए, तो वो हमें अपने संविधान ने प्राप्त कराया था। तो आज बहुत विषम परिस्थितियां हैं देश के सामने। आज आप देख लीजिए, शिक्षा पे डकैती डाली है इन्होंने, हर चीज़ पे ये डकैती डाल रहे हैं। ये धर्म को इसलिए आगे कर देते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि कन्नौज के लिए एक काम भाजपा सरकार ने जो बड़ा काम किया वो आप खुद सोच के देखिए, दिमाग में कोई काम नहीं आपके विचार में नहीं आएगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, पहले तो हम तो खैर फिर भी हमारी उम्र कम है, अपने चाचा जो राजेश यादव जी हैं बताते हैं कि पहले कहीं सड़कें नहीं थी ठटिया में। आज से 20 साल की तस्वीर ठटिया की कतई अलग थी, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में जीवन यापन होता था। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद ठटिया में तमाम कार्य हुए, सड़कों से लेकर ठटिया आलू मंडी हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो लंबी सड़क लखनऊ से लेकर आगरा तक बनाई है, परफ्यूम पार्क हो गया। ये नाम भाजपा सरकार कहती है काम हमने किया है, मतलब नाम का श्रेय लेना चाहती है, काम समाजवादी सरकार का श्रेय लेना चाहती है अपने आप को। और ये सड़कें जो बनी हुई हैं इनका कायदे में ठीक नहीं कराने, इनकी हैसियत नहीं ठीक करा लें। बताइए, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो जिस सरकार ने बना दी कम से कम इतनी तो कर लें कि विकास का इतना वादा देते हैं, सड़कें तो ठीक करा लें। अब कल को ये हमें गुलामी की जंजीरों में, इस वजह से आप समझिए, राशन देना अलग बात है, राशन तो कब से चलता चला है, देती रही सरकार, इतना प्रचार नहीं किया। और इन्होंने इसलिए इतना प्रचार किया है कि आप शिक्षा के अभाव में रहें, अपना हक मांग ना पाएं, आप संतुष्ट रहें। जिस दिन आदमी संतुष्ट हो जाता है उस दिन फिर उसके काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए हम तो जगह जगह जाते हैं कि आप अपने प्राथमिक जो समस्याएं हैं वो तो ठीक है, वो समस्याएं रहेंगी, वो कोई अच्छा जनप्रतिनिधि आएगा तो उनको निस्तारण भी उनका करेगा। लेकिन आज सवाल देश का है, आज सवाल आपके आने वाली नई पीढ़ी का है। आज इस सरकार ने जो धर्म का नशा समाज में घोला है, जो हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को बांटा है, वो आगे चलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नष्ट करने जा रहा है। तो इसलिए ये हम तो हाथ जोड़कर सबसे अपील भी करते हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये एक जनबंधन है, ये गठबंधन नहीं, एक जनता का बंधन है, जिसमें 80 से 85% जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, जो वंचित हैं समाज में, उनको उन्होंने मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। आज आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े शासन में बैठे हुए लोग हैं, सब जो वो 10% वाले हैं वही हैं, वो हमारे 85 से 90% लोगों पर राज करते हैं, अपनी जो है पूरी गुलामी कराने की प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब कोई नेता अगर हमारे हक की बात भी करता है, आज आदरणीय अखिलेश यादव सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं। तो हम सब की ये जिम्मेदारी भी होती है कि उनका पूरा साथ दें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि वो अपने हक की बात, हम लोगों के हक की बात जो उठा रहे हैं वो उठाते रहें, और आगे इस भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर देकर, पराजित कर कर, जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत